बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और मेरा हौसला बढ़ाया। इन सब अननोन बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी सपोर्ट जारी रहेगी तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और टिप्स लेके आऊँगी। आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा। हमेशा की तरह सबसे पहले उस फैमिली मेंबर का ख्याल रखेंगे जो स्पेशल डाइट पे हैं। जिस तरह मेरे एक बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो दूध वगैरह नहीं खा पी सकता, तो उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम ये मैंने किया है कि मैं दूध डाले बगैर गाजर का हलवा बनाऊंगी। यहाँ मैंने 5 किलो गाजर ली है जो कि 5 दिन भी नहीं चली। माशाल्लाह इतना मज़े का था कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया सारा ही। तो जब भी गाजरें लाएं ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, पहलवानों को बिठाएं, छील दें, धो दें, उसके बाद फिर आप काम शुरू करें। और बहुत आसान तरीके से मैं आज बना रही हूँ। तो सारे काम करने से पहले हम खोए को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। एक कढ़ाई ली। सबसे आसान तरीका है कि हमारा दूध नीचे ना लगे कि कढ़ाई में दूध डालें और बगैर उसको चम्मच हिलाए बॉयल होने का इंतजार करें। पास खड़े रहें। जब 2-3 बॉयल आ जाए उसके बाद आप स्पैचुला से जितना मर्जी उसको स्टिर करें, पकाते जाएं, फिर वो नीचे इंशाल्लाह नहीं लगेगा। दूध को खूब अच्छी तरह से बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको रिड्यूस किया। रिड्यूस जब किया तो साइडों से क्योंकि वो चिपक जाता है तो 5 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद करके ढक्कन दे दिया। तो जो साइडों पे मलाई जमी हुई थी वो नरम हो गई। उसको स्पैचुला से फिर उतार के दूध के अंदर शामिल कर दिया और दोबारा से कुक करना शुरू कर दिया। जब अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया तो फिर उसके बाद मैंने इस कढ़ाई से निकाल के एक नॉन स्टिक कढ़ाई में इसको मुंतकिल कर दिया। काफ़ी थिक हो चुका था तो अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि इसकी शेप वो वाली हो जाती है जो कि बाज़ार में होती है, दानेदार गुठलियों वाली। और अब हम अपना काम शुरू करते हैं गाजरों का। यहाँ मैंने कुछ सब्ज़ इलायची को कूट के, मतलब कि उसको सिर्फ उनके सीड जो है ना वो अलग किए हुए थे, एक बोतल में डाला हुआ। इसके छिलके जो हैं वो मैं चाय में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो सीड इस तरह यूज़ कर लेंगे। इनको थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, ज़्यादा पीसेंगे नहीं ताकि इनकी खुशबू बाहर आ जाए। गाजरों को कद्दूकस करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, तो मैंने इसके लिए चॉपर यूज़ किया। चॉपर में अपनी गाजरों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के काट उसे मैंने चॉप कर लेना और एक दानेदार सा टेक्सचर बना लेना है सारी गाजरों का। इस चॉपर में कुछ गाजर के पार्ट ऐसे होते हैं जो गोल से एक बॉल बन के बाकी रह जाते हैं, उनको फेंकना नहीं है क्योंकि उनको दोबारा भी डालेंगे तो वो गोल के गोल ही रहेंगे, वो चॉप नहीं होते। उनको हम बाद में सबसे एंड पे यूज़ करेंगे। इसी तरह सारी गाजरों को चॉप कर लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बजाय इसके कि हम सारी गाजरों को रेडी करें और फिर कुकिंग स्टार्ट करें, हम उससे पहले ही एक बाउल पहले रेडी करेंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें 100 ग्राम देसी घी डालेंगे, साथ ही अपनी इलायचियों के वो दाने डाल देंगे और वो जो रेडी की थी हमने एक बाउल गाजरें वो डाल दें। इन गाजरों के ऊपर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि गाजरें और चीनी मॉइस्चर छोड़ दें। जब ये पानी छोड़ देंगी तो हम ऊपर जितनी मर्जी गाजरें डालते जाएंगे तो वो नीचे से जलेंगी नहीं। देगचे को कवर कर दिया था थोड़ी देर तो मॉइस्चर बन गया। उसके बाद मैंने एक बाउल और बनाया और वो भी डाल दिया। उसको भी थोड़ा सा हिला के उसके ऊपर फिर थोड़ी सी चीनी डाली। चीनी का हिसाब आपने रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। ये हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि चीनी साथ मिलती जाएगी, पानी ज़्यादा बनता जाएगा और गाजरें नीचे नहीं लगेंगी। तकरीबन सारी गाजरें रेडी हो गई हैं। वो पार्ट रह गया है जो कि ग्राइंड नहीं हो रहा था। अब उनको हमने थोड़ा थोड़ा एक नोकीली शेप दे देनी है, काट लेना है। 2 पीस कर लें, 3 कर लें। उसके बाद फिर इसको हम चॉप करेंगे तो ये बेहतरीन चॉप हो जाएगी। इनको भी ऐड कर दिया। इनको फेंकना बिल्कुल नहीं है। हमारी सारी गाजरें देगचे में आ चुकी हैं। देगचे को बार बार कवर करना है, चम्मच हिलाना है। चीनी और
गाजरें अपना पानी छोड़ देंगी, काफ़ी हद तक पानी बन जाएगा। फिर उसके बाद जब पानी इसका अच्छी तरह से निकल जाए तो ढक्कन को उठा देना है। उठाने के बाद गाजरों को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, पानी को सारे को खुश्क कर देना है। जब हम इसमें दूध डाल के इसको पकाते हैं, एक तो ये गाजरों का पानी होता है, दूसरा ऊपर से दूध डाल देते हैं, गाजरें बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन जाती हैं, दानेदार नहीं रहती गलने के बाद। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे, गाजरों को खुश्क कर देंगे तो ये दानेदार हलवा बनेगा। जब हम दूध डाल के किसी भी चीज़ को कुक करते हैं तो दूध तले के साथ चिपकता है। जले हुए दूध की स्मेल बहुत बुरी होती है और इस जले हुए दूध की स्मेल पूरे खाने में बहुत जल्दी से शामिल हो जाती है। खीर हो, गजरेला हो या इस तरह हलवा। गाजर के हलवे को बनाने के लिए ये वाली टिप यूज़ करें, आपको अच्छी लगेगी और फ़ायदे देगी। इस तरीके से देसी घी में सब्ज़ इलायची को भून के ऊपर हमने गाजरें डाली, थोड़ी सी चीनी डाली और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। उसके बाद ये रेडी हो गया हमारा गाजर के हलवे का प्री मिक्स। इसको बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख लें और फिर हम इसको जितना मर्जी यूज़ करें और जिस तरह से मर्जी हलवे बनाएं। और अब आते हैं अपने खोए की तरफ। खोए को 3 घंटे तकरीबन पकाया गया, 3 घंटे, और मैंने देखा कि इसका टेक्सचर अभी तक वो नहीं बना जो कि हमें बाज़ार से मिलता है। अब ये काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। इसमें मैंने 2 चम्मच सिर्फ चीनी डाली, चीनी ज़्यादा नहीं डाली खोए में। खोआ जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी सा लगता है जब हम चीनी नहीं डालते, तो उसका वो जायका ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद मैंने इसको दोबारा से ट्राई किया और देखा कि अब वो उस शेप में आता है कि नहीं, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। 3 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है इसको पकते हुए और फिर मैंने सोचा कि अब तो कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर मैंने नीडो मिल्क को इसमें डालना शुरू किया ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो, ड्राई हो जाए, उस शेप में आ जाए और मेरी जान छूट जाए। कंक्लूजन ये है कि दूध जो है उसको गाढ़ा करेंगे तो वो शेप नहीं आएगी। सूखा दूध लें, आराम से सेकंड में खोआ बना लें। इस चीज़ से मुझे एक प्रूफ तो मिल गया कि ये जो चॉप वाले बनाते हैं ना, थोड़ी सी गिल्टियाँ सी बनी होती हैं, वो यकीनन सूखे दूध का बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से खुद मैंने घर में बनाया खालस अपने दूध के साथ, तो वो टेक्सचर नहीं बना जब तक कि मैंने उसमें ड्राई मिल्क शामिल नहीं किया। आप देख रहे हैं अब उसकी शेप बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम इसको एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लेंगे क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बैक्टीरिया इसमें ग्रो हो जाते हैं। फाइनली आ गए हैं हलवे की तरफ। तो अब हम अपना निकालते हैं हलवा प्रीमिक्स। एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली, उसमें 1 चम्मच भर के देसी घी का डाला और 1/4 कप मैंने डाल दिया इसमें सूजी। सूजी थोड़ी सी मोटी ली है मैंने, सूजी मोटी ही लिया करें जहाँ से भी लें। और उसको हल्की आंच पे भून लिया। भूनने के बाद उसमें मैंने शामिल की थोड़ी सी इलायची के दाने, कोकोनट, छिले हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश, और उनको भी इस सूजी के साथ भून लिया। और सूजी का एक असूल याद रखें, जितनी सूजी उतनी ही चीनी डालनी है। ये सूजी का असूल हो गया। तो जितना हमारा गाजर का प्रीमिक्स मीठा है वो तो हमने पहले से टेस्ट किया है, वो ज़्यादा मीठा नहीं है। सूजी और नट्स जब भून गए तो उसमें हमने गाजर का प्रीमिक्स डाल दिया जितना भी डालना है और टेस्ट के हिसाब से शुगर शामिल कर दी। अब इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। थोड़ा सा कवर भी कर देंगे क्योंकि हमारी सूजी जो है वो भून के क्रिस्पी सी हो चुकी है, वो गल जाएगी, फूल जाएगी ढक्कन देने से, क्योंकि हमारा जो गाजर में और मॉइस्चर है ना वो उसको फुला देगा, रेडी कर देगा। इतना मज़ेदार ये गाजर का हलवा तैयार हुआ था ना, जिसमें कोई भी दूध शामिल नहीं है। तो ये पहला हलवा हमारा हो गया है तैयार, सू सू करने लग गया है, जिसका मतलब है पानी सारा ड्राई हो गया है और टेस्ट भी कर लिया, परफेक्ट मीठा। अब हम रेडी करते हैं दूसरा हलवा, जिसे खोए के साथ रेडी करेंगे। उसी तरह देसी घी का 1 चम्मच डाला, सारे नट्स डाले, थोड़ा सा भून लिया और उसके बाद अपना प्री मिक्स हलवा डाल दिया और उसे भी भून लिया। उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है क्योंकि हमने खोआ डालना है ना। जब हम खोए के साथ हलवे को बनाते हैं, गरम करते हैं, तो वो सारा मेल्ट हो जाता है
तो हमने बनानी है वो वाली इसकी शेप, वो वाली शक्ल जो कि बाज़ार में होती है। तो हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। कोशिश करेंगे कि हलवा जो है थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, तो फिर उसके अंदर खोआ शामिल किया जाए। बाज़ार वाले हमें बताते नहीं हैं अपनी टेक्निक, और ये ज़रूर कोई ना कोई जुगाड़ ऐसी लगाते हैं, तो गर्म करने के बाद भी वो मिक्स नहीं होता, वो दानेदार ही रहता है। हमारा मिक्स क्यों हो जाता है? तो इसके ऊपर तो बाद में साइंस लड़ाएंगे अपनी। पहले हम इसको अब ठंडा करते हैं, थोड़ा सा हवा के साथ ठंडा कर लें, पड़ा रहने दें चाहे, और उसके बाद इसमें अपना खोआ शामिल करते हैं नरम नरम हाथों के साथ, ताकि इसकी टेलियाँ बनी रहें, नज़र आता रहे। ये हलवा नंबर 2 रेडी हो गया, जिसके अंदर नट्स भी हैं और खोआ भी है। इसको भी डिश आउट करते हैं और एक साइड पे कर देते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे की तरफ। आपने देखा होगा कि जहाँ भी चीनी की मुझे ज़रूरत होती थी, मैं चीनी ऐड कर लेती थी हलवे में। आपने भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मीठा कर लेना है। ये जो लास्ट हलवा है ना, ये मेरे बीस्ट का हलवा है, जिसने कहना है कि ना कोई नट नज़र आए, ना कोई कोकोनट नज़र आए, और इसमें मैं खोआ भी शामिल नहीं करूँगी। क्या पता उसके मूड का, वो कहते कि अच्छा ये क्या डाल दिया आपने, खोआ मैं नहीं खाऊँगा। बड़ी ही एहतियात करनी पड़ती है इस बच्चे के साथ मुझे। इसमें चीनी की बजाय मैं डाल रही हूँ घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क। इससे ज़रा मज़ेदार हो जाएगा, बिल्कुल ही फीका तो नहीं ना रहेगा। तो इसको भी खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, भून लेना है। और खप गई हूँ यार हलवे बना बना के, मेरी तो जान नहीं रही थोड़ा सा हलवा तो खा लूँ ना मैं। फिर मैंने ब्रेक ली, ये हलवा खाया, फिर आंखें थोड़ी सी खुली और दोबारा से काम शुरू किया। तो ये बीस्ट का हलवा मैंने रेडी कर दिया है। बीस्ट इसको क्यों कहती हूँ, ये गोश्त बहुत खाता है। कोई सब्ज़ी नहीं, कोई फ्रूट नहीं, गोश्त तो इसको जितना मर्ज़ी। इसका बस चले तो इस हलवे के ऊपर स्टेक रख के खाए। अच्छा, तो इस सादे से हलवे के ऊपर मैंने रख दिया है खोआ। हमारे तीनों हलवे रेडी हैं, ज़बरदस्त किस्म के। तमाम फैमिली मेम्बर्स की पसंद, टेस्ट और डिमांड के मुताबिक। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बहुत अच्छे थे, मज़ेदार थे, हेल्दी थे, फटाफट ख़त्म हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करें गाजर का हलवा, जब गाजरें सस्ती हों। इस तरह प्री मिक्स बनाएंगे तो आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। उनको इस तरह ड्राई करके चीनी और घी में थोड़ा सा तड़का लगा के रख लें, और बेहतरीन आपका प्री मिक्स रेडी है। जब मर्ज़ी खाएं, पूरी सर्दियाँ खाएं आप। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको फिर से पसंद आएगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब सबसे पहले करें, उसके बाद लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।